जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में रखता है वही सच्चे अर्थ में बुद्धिमान है। चाणक्य नीति। आचार्य चाणक्य केवल एक महान राजनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री ही नहीं थे, बल्कि मानव जीवन के गहरे झाता भी थे। उनकी नीतियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी हजारों वर्ष पहले थीं। चाणक्य का मानना था कि मनुष्य की सबसे बड़ी जीत किसी राज्य, धन या शत्रु पर विजय प्राप्त करना नहीं है, बल्कि स्वयं पर विजय प्राप्त करना है। इसी संदर्भ में उन्होंने कहा है, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में रखता है वही सच्चे अर्थ में बुद्धिमान है। वास्तविक बुद्धिमानी केवल ज्ञान प्राप्त करने में नहीं, बल्कि उस ज्ञान का उपयोग करके अपनी इच्छाओं, भावनाओं और इंद्रियों को नियंत्रित करने में है। संसार में अनेक लोग विद्वान होते हैं, उनके पास डिग्रियां होती हैं, अनुभव होता है, लेकिन यदि वे अपनी इच्छाओं और लालसाओं के गुलाम हैं तो उनका ज्ञान अधूरा है। इंद्रियां मनुष्य को संसार से जोड़ती हैं। आंखें सुंदर वस्तुओं की ओर आकर्षित होती हैं, कान मधुर शब्द सुनना चाहते हैं, जीभ स्वादिष्ट भोजन की चाह रखती है, त्वचा सुखद स्पर्श चाहती है और मन इन सब का केंद्र बनकर निरंतर इच्छाएं पैदा करता रहता है। यदि मनुष्य इन इच्छाओं का दास बन जाए तो उसका जीवन भटकाव से भर जाता है, लेकिन यदि वह इन्हें नियंत्रित कर ले तो सफलता, सम्मान और शांति उसके जीवन में स्वतः आने लगते हैं। मनुष्य के जीवन में इंद्रियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनके माध्यम से ही हम संसार को अनुभव करते हैं, लेकिन यही इंद्रियां यदि नियंत्रण से बाहर हो जाए तो व्यक्ति के पतन का कारण बनती है। कई बार व्यक्ति जानता है कि कोई कार्य गलत है, फिर भी वह उसे करता है। इसका कारण उसकी अनियंत्रित इच्छाएं होती हैं। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भोजन के नुकसान जानता है, फिर भी स्वाद के कारण उसे खाता रहता है। इसी प्रकार कोई व्यक्ति क्रोध के दुष्परिणाम जानता है, फिर भी अपने गुस्से को नियंत्रित नहीं कर पाता। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमानी का अर्थ केवल सही और गलत का ज्ञान होना नहीं है, बल्कि सही को अपनाने और गलत से बचने की क्षमता होना है। यह क्षमता तभी आती है जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। जिस प्रकार बिना लगाम का घोड़ा अपने सवार को गिरा सकता है, उसी प्रकार अनियंत्रित इंद्रियां मनुष्य को उसके लक्ष्य से भटका सकती हैं। आज की दुनिया में शक्ति को अक्सर धन, पद और प्रसिद्धि से जोड़ा जाता है, लेकिन चाणक्य के अनुसार वास्तविक शक्ति आत्म संयम में होती है। एक व्यक्ति लाखों लोगों को आदेश दे सकता है, लेकिन यदि वह अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर सकता तो वह वास्तव में शक्तिशाली नहीं है। दूसरी ओर एक साधारण व्यक्ति जो अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण रखता है, वास्तव में अधिक शक्तिशाली होता है। आत्म संयम व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय लेने की क्षमता देता है। जब भावनाएं उफान पर होती हैं, तब अधिकांश लोग गलत निर्णय लेते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है, वह परिस्थितियों का शांत मन से विश्लेषण करता है और सही मार्ग चुनता है। यही कारण है कि इतिहास में महान नेताओं, संतों और विद्वानों ने आत्म संयम को सफलता का आधार माना है। बुद्धिमानी और इंद्रिय नियंत्रण का संबंध, बुद्धिमानी केवल जानकारी का संग्रह नहीं है। यदि ऐसा होता तो हर शिक्षित व्यक्ति सफल और सुखी होता। वास्तविक बुद्धिमानी यह है कि व्यक्ति अपने ज्ञान का उपयोग अपने जीवन को बेहतर बनाने में करे। जब कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों का गुलाम होता है, तब वह क्षणिक सुख के पीछे भागता है। वह वर्तमान की छोटी खुशियों के लिए अपने भविष्य को दांव पर लगा देता है। इसके विपरीत बुद्धिमान व्यक्ति दूरदर्शी होता है। वह जानता है कि हर इच्छा को पूरा करना आवश्यक नहीं है। वह समझता है कि कुछ त्याग आज करने से भविष्य में बड़ा लाभ प्राप्त हो सकता है। उदाहरण के लिए, एक विद्यार्थी यदि मनोरंजन के आकर्षण को नियंत्रित कर पढ़ाई पर ध्यान देता है तो भविष्य में सफलता प्राप्त करता है। वहीं जो विद्यार्थी तत्काल आनंद को प्राथमिकता देता है, वह अक्सर अपने लक्ष्य से दूर हो जाता है। यही अंतर बुद्धिमानी और मूर्खता के बीच होता है। क्रोध पर नियंत्रण। क्रोध मनुष्य की सबसे खतरनाक कमजोरियों में से एक है। क्रोध के प्रभाव में व्यक्ति वह कह और कर देता है जिसका उसे बाद में पछतावा होता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने क्रोध को नियंत्रित कर सकता है
वही वास्तव में बुद्धिमान है। क्रोध आने पर बुद्धि काम करना बंद कर देती है। व्यक्ति सही और गलत का भेद भूल जाता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति प्रतिक्रिया देने से पहले सोचता है। वह जानता है कि एक क्षण का क्रोध वर्षों के संबंधों को नष्ट कर सकता है। इसलिए वह धैर्य रखता है और परिस्थिति को समझने का प्रयास करता है। क्रोध को नियंत्रित करना कमजोरी नहीं, बल्कि परिपक्वता की निशानी है। लोभ पर विजय। लोभ एक ऐसी आग है जो कभी नहीं बुझती। जितना अधिक मिलता है, उतना ही अधिक पाने की इच्छा बढ़ती जाती है। लोभ के कारण लोग गलत रास्ते अपनाते हैं, दूसरों का नुकसान करते हैं और अंततः स्वयं भी दुखी हो जाते हैं। चाणक्य का मानना था कि संतोष सबसे बड़ा धन है। जो व्यक्ति अपने लोभ पर नियंत्रण रखता है, वह मानसिक रूप से अधिक शांत और सुखी रहता है। ऐसा व्यक्ति धन का महत्व समझता है, लेकिन धन को जीवन का उद्देश्य नहीं बनाता। वह अपने सिद्धांतों और मूल्यों को धन के लिए नहीं बेचता। इसीलिए समाज में ऐसे लोगों का सम्मान लंबे समय तक बना रहता है। वाणी पर नियंत्रण। इंद्रिय नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण भाग वाणी पर नियंत्रण भी है। कहा गया है कि तलवार का घाव भर सकता है, लेकिन शब्दों का घाव लंबे समय तक दर्द देता है। बुद्धिमान व्यक्ति बोलने से पहले सोचता है। वह जानता है कि कब बोलना है, कितना बोलना है और क्या बोलना है। कई लोग अपनी वाणी के कारण शत्रु बना लेते हैं, जबकि कुछ लोग मधुर और संतुलित वाणी के कारण सबके प्रिय बन जाते हैं। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति अपनी वाणी को नियंत्रित कर लेता है, वह जीवन में अनेक संघर्षों से बच सकता है। मन पर विजय। सबसे कठिन इंद्रियों को नियंत्रित करने का सबसे बड़ा संघर्ष मन के साथ होता है। मन लगातार नई इच्छाएं पैदा करता रहता है। कभी धन की इच्छा, कभी प्रसिद्धि की, कभी सुख सुविधाओं की। यदि व्यक्ति मन की हर इच्छा के पीछे भागे, तो उसे कभी शांति नहीं मिल सकती। बुद्धिमान व्यक्ति अपने मन को प्रशिक्षित करता है। वह ध्यान, अनुशासन और सकारात्मक सोच के माध्यम से अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखता है। मन पर विजय प्राप्त करना आसान नहीं है, लेकिन यही सफलता और शांति का सबसे बड़ा रहस्य है। आधुनिक जीवन में इंद्रिय नियंत्रण की आवश्यकता। आज का युग आकर्षणों से भरा हुआ है। सोशल मीडिया, मनोरंजन, विज्ञापन और भौतिक सुख सुविधाएं हर समय हमारा ध्यान भटकाने का प्रयास करती हैं। ऐसे समय में आत्म संयम पहले से भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। कई लोग घंटों मोबाइल पर समय बिताते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि उनके पास समय नहीं है। कई लोग अनावश्यक खर्च करते हैं और फिर आर्थिक समस्याओं का सामना करते हैं। यदि व्यक्ति अपनी इच्छाओं और आदतों को नियंत्रित करना सीख ले, तो उसका जीवन अधिक संतुलित और सफल बन सकता है। सफलता का रहस्य। सफलता केवल प्रतिभा से नहीं मिलती। अनेक प्रतिभाशाली लोग अनुशासन की कमी के कारण असफल हो जाते हैं। दूसरी ओर सामान्य क्षमता वाले लोग भी आत्म संयम और मेहनत के बल पर बड़ी सफलता प्राप्त कर लेते हैं। जो व्यक्ति नियमित रूप से अपने लक्ष्य की ओर कार्य करता है, समय का सही उपयोग करता है और प्रलोभनों से बचता है, वही अंततः सफलता प्राप्त करता है। चाणक्य की दृष्टि में यही सच्ची बुद्धिमानी है। संबंधों में आत्म संयम का महत्व। परिवार, मित्रता और सामाजिक संबंधों को मजबूत बनाए रखने के लिए भी आत्म संयम आवश्यक है। कई बार लोग गुस्से, अहंकार या ईर्ष्या के कारण अपने प्रिय संबंधों को नुकसान पहुंचा देते हैं। यदि व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर ले, तो वह दूसरों को बेहतर समझ सकता है और संबंधों को लंबे समय तक बनाए रख सकता है। इस प्रकार आत्म संयम केवल व्यक्तिगत सफलता ही नहीं, बल्कि सामाजिक सफलता का भी आधार है। कठिन समय में इंद्रिय नियंत्रण की परीक्षा। जब जीवन में सब कुछ अनुकूल होता है, तब संयम रखना अपेक्षाकृत आसान होता है। लेकिन व्यक्ति का वास्तविक चरित्र और बुद्धिमानी तब सामने आती है, जब वह कठिन परिस्थितियों का सामना करता है। आर्थिक संकट, असफलता, अपमान या किसी प्रिय व्यक्ति से विश्वासघात जैसी परिस्थितियां मनुष्य को भीतर तक झकझोर देती हैं। ऐसे समय में बहुत से लोग क्रोध, निराशा या गलत निर्णयों के शिकार हो जाते हैं। परंतु जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों और भावनाओं को नियंत्रण में रखता है, वह परिस्थितियों का धैर्यपूर्वक सामना करता है और अंततः विजय प्राप्त करता है। यही कारण है कि चाणक्य ने आत्म संयम को हर संकट का सबसे बड़ा हथियार बताया है। इंद्रिय नियंत्रण से बढ़ता है आत्मविश्वास,
जो व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण रखता है, उसका आत्मविश्वास भी मजबूत होता है। उसे यह विश्वास होता है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, वह अपने सिद्धांतों और लक्ष्यों से विचलित नहीं होगा। आत्म संयम व्यक्ति के भीतर एक ऐसी शक्ति पैदा करता है जो उसे भीड़ से अलग बनाती है। वह दूसरों के दबाव में आकर निर्णय नहीं लेता, बल्कि अपनी बुद्धि और विवेक के आधार पर कार्य करता है। यही गुण उसे जीवन में स्थायी सफलता और सम्मान दिलाते हैं। आत्मविश्वास का सबसे मजबूत आधार बाहरी उपलब्धियां नहीं, बल्कि स्वयं पर नियंत्रण रखने की क्षमता है। इतिहास में जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं, उनकी सफलता के पीछे आत्म संयम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। चाहे संत महात्मा हों, वैज्ञानिक हों, योद्धा हों या सफल नेता, सभी ने अपने जीवन में अनुशासन और संयम को अपनाया। उन्होंने क्षणिक सुखों के बजाय अपने बड़े उद्देश्य को प्राथमिकता दी। यदि वे अपनी इच्छाओं के पीछे भागते रहते, तो शायद वे इतिहास में अपना स्थान नहीं बना पाते। चाणक्य का संदेश भी यही है कि जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है, उसके लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। मनुष्य का जीवन तभी श्रेष्ठ बनता है जब वह अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाता है। अनियंत्रित इंद्रियां व्यक्ति की शक्ति को बिखेर देती हैं, जबकि संयम उसे एकाग्र और प्रभावशाली बनाता है। जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं का स्वामी बन जाता है, तब वह अपने समय, विचारों और कर्मों का सही उपयोग कर पाता है। धीरे धीरे उसका व्यक्तित्व निखरता है, समाज में उसका सम्मान बढ़ता है और वह एक आदर्श जीवन जीने लगता है। इसलिए चाणक्य की यह नीति केवल एक उपदेश नहीं, बल्कि जीवन को सफलता, शांति और सम्मान की ओर ले जाने वाला एक अमूल्य मार्गदर्शन है। ज्ञान, धन, शक्ति और प्रतिष्ठा तभी सार्थक हैं जब व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों का स्वामी हो। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं, क्रोध, लोभ, अहंकार और वाणी पर नियंत्रण रखता है, वही जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। वास्तविक बुद्धिमानी दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि स्वयं पर विजय प्राप्त करने में है। जो व्यक्ति स्वयं को जीत लेता है, उसके लिए संसार की कोई भी चुनौती असंभव नहीं रहती। इसलिए हमें प्रतिदिन अपने भीतर आत्म संयम, अनुशासन और धैर्य विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। यही चाणक्य नीति का सार है और यही एक सफल, सम्मानित और सुखी जीवन का मार्ग भी है। अगर आपको यह चाणक्य नीति प्रेरणादायक लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।